अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 4 ऑफ 365 डेज़ ऑफ मेहंदी फ्री कोर्स। होप्स हो कि जब तक ये हमारा कोर्स एंड होगा आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप ब्राइडल मेहंदी तक लगा सकें। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान सा डिज़ाइन बताने वाली हूँ। यहाँ हमने सिर्फ दो चीज़ों से इस पूरे डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले अपना एक हाथ लिया और उसको मैं ट्रेस करती जा रही हूँ पेंसिल से। किसी रफ़ पेपर ले लें आप, या कोई भी वाइट ब्लैंक पेपर ले लें, जो भी आपको आसानी से मिलता है वो ले लें। उसके ऊपर इस तरीके से अपना हाथ ट्रेस करें। अच्छा, अब इसमें हम सिर्फ दो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, एक डॉट और एक लाइन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डॉट और लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, तो अब बस उसी के साथ हम बहुत ईजी सा डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक डॉट डाला और बस हल्का सा डॉट डाल के छोड़ दिया। अब मैंने हल्का सा उसको ऊपर की तरफ खींचा, हल्का सा नीचे की तरफ। देखिए, पत्ते की शेप आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी तरीके का पत्ता बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने थोड़ी सी मेहंदी निकाली, फिर उसको ज़्यादा निकाला और फिर थोड़ी निकाली। अच्छा, फिर तीसरी जगह पर हम लोगों ने हल्की सी पत्ते की शेप बनाई, उसके अंदर मेहंदी की फिलिंग की। तो ये 3 डिज़ाइन के हमारे लीफ बनकर तैयार हो गए। अच्छा, नंबर 2 पर जो हमारे पास डिज़ाइन यूज़ होने वाला है इस मेहंदी में, वो है स्पाइरल के साथ फ्लावर का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा स्पाइरल बना लिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, डिज़ाइन अजीब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैंने हल्की सी लाइन लगाई और उसके ऊपर जैसे हम डी बनाते हैं, डी शेप की मैंने उसके ऊपर शेप बना दी। फिर उसको मैंने छोड़ दिया वहाँ पर। फिर उसके सामने बिल्कुल मैंने ऐसे लाइन बनाई और उसके साइड पे इस तरीके से हम लोगों ने 3 पेटल्स क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर देखिए, ऐसे डी की शेप बना रही हूँ मैं। आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड को ही फॉलो करते जाना है और शेप्स बनाते जाना है। ये जहाँ आपको लग रहा है किसी का राउंड अच्छा नहीं है, तो आपने उसको मेहंदी की नोक से ही सेट करना है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास शेप बन गई। फिर मैं उसको अंदर अंदर फिल कर कर और सेट कर लूँगी। कुछ इस तरीके से देखिए, हमारी ये फिलिंग हो गई। तो बस ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम पूरा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। होप्स हो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। तो चलें, अब हम आते हैं अपने हाथ की तरफ। अब हाथ की डायरेक्शन आप बिल्कुल वैसे रखेंगे जैसे कि हम मेहंदी में रखते हैं, यानी कि हमारी तरफ फिंगर होंगी और हाथ जो होगा ना वो सामने की तरफ होगा। बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा रखा है क्योंकि कैमरा का फोकस यहीं पर था, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे रखा है। यहाँ पर देखिए, मैंने रैंडम से 2 लाइंस क्रिएट कर लिए हैं। जड़ मोटी रखी और उसके आगे आगे पतली होती जा रही हैं। फिर जहाँ जहाँ हल्का हल्का मुझे लग रहा है कि ये लाइन मोटी होती जा रही है, उसके साथ साथ मैं हल्की हल्की से इसकी पेटल्स क्रिएट करती जा रही हूँ, सॉरी ब्रांचेस। और यहाँ पर देखिए, जो दूसरी लाइन है उसका भी ऐसे किया है, बट एक दूसरे में इनको मर्ज नहीं किया। लाइंस अलग अलग ही हैं बट हैं एक जैसी। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर था ना वो क्रिएट हो गया। अब आपको मैंने 3 स्टाइल के लीफ बनाना बताए हैं ऊपर। आप उसमें से कोई भी स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। मैं एक साइड पर एक तरीका यूज़ करूँगी और दूसरी साइड पर दूसरा तरीका यूज़ करूँगी। फिर आप वहाँ से देखकर समझ लीजिएगा कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है, जिससे आपका डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा बनेगा। तो जो तरीका आपको सही लगता है, आप उस तरीके को फॉलो करते जाएं और अपने लीफ बनाते जाएं। यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले लीफ का एक स्ट्रक्चर बना लिया, फिर उसके अंदर फिलिंग की और फिलिंग करने के बाद हल्की सी पत्ते की नोक निकाल दी। अब अगर आपको ये वाला अच्छा तरीका लग रहा है तो आप इसी के अकॉर्डिंग करें, और अगर आपको ये नहीं लग रहा, फिर आप जैसे हल्की सी मोटी मेहंदी निकालते हैं, फिर उसको ऊपर और नीचे हम लोग खींच कर सेट कर लेते हैं लीफ की शेप में, वैसे वाला भी कर सकते हैं। अब ये आपकी प्रायोरिटी है कि आपको किस तरीके का लीफ पसंद है। 2 3 4 तरीके होते हैं एक काम को करने के लिए। तो जो हमें सबसे ज़्यादा आसान लगे, जिसमें हमारा हाथ सबसे ज़्यादा नीट हो, हमें उस तरीके को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, पूरा हम लोग ऐसे लेते आएंगे, जहाँ हमारी एक टहनी ख़त्म हो रही है या हमारी जो बेल ख़त्म हो रही है, वहाँ हम ऐसे छोटा सा डी शेप का फ्लावर बना लेंगे। इसको हम बोलेंगे डी शेप फ्लावर। तो आप वहाँ पर इसको छोटा सा ना डी शेप फ्लावर क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने इसको सेट किया। जहाँ जहाँ हमें लग रहा था खालीपन है या खूबसूरती नहीं आ रही, वहाँ वहाँ हमने उसको सेट करते जाना है साथ साथ। मतलब जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें ज़्यादा समझ आती जाती है कि क्या चीज़ कहाँ गलत है, क्या चीज़ कहाँ हमसे थोड़ी सी मिस्टेक वाली हो गई है, क्या चीज़ ऐसी है जिसको हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो देखें,
जहाँ जहाँ मेरी पेटल एंड हो रही है वहाँ वहाँ मैं डी शेप फ्लावर बना रही हूँ। अब ये वाली जो टहनी है इसको मैंने अलग तरीके से बनाया। अब जो दूसरी वाली टहनी है उसको अलग तरीके से बनाऊँगी, फिर आप लोग उसमें कंपैरिजन खुद कीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए हर जो फिंगर है उसका डिज़ाइन अलग बनाऊँगी, बट आप लोग अगर सेम बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, मगर कोई मैंडेटरी बात नहीं है कि सारे डिज़ाइन एक जैसे ही हो। आजकल ऐसा चला है कि एक फिंगर में अलग डिज़ाइन, एक फिंगर में अलग, एक फिंगर में अलग, तो आप हर फिंगर को अपनी तरफ से अलग अलग भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन डाली, उसके ऊपर डॉट डॉट डाले, फिर साथ में हम्स चलाए और वही डी शेप फ्लावर। मेन जो है ना हमारा लीफ है और डी शेप फ्लावर है। अब आपकी मर्ज़ी आप पूरा फ्लावर बनाएं, आपकी मर्ज़ी आप आधा फ्लावर बनाएं, आपकी मर्ज़ी आप सारे फिंगर्स पर एक जैसा डिज़ाइन चलाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फ़िंगर का अलग डिज़ाइन बनाया, फिर उसके साथ जो दूसरी फ़िंगर है उसका अलग बना रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपके पास मतलब क्लाइंट आता है बहुत ज़्यादा डिमांड करता है तो आपको उसको कैसे डील करना है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं फ्लावर बना रही हूँ, इन सारे लीव का ना पैटर्न ऐसा है कि पहले थोड़ा सा पतला, फिर मोटा, फिर मोटा और फिर पतला। देखिए थोड़ा सा पतला निकाल लूँ, मोटा, फिर पतला, पतला, मोटा, पतला, सेम इसी पैटर्न को रिपीट करती जा रही हूँ हर जगह। अब देखिए मुझे जो पर्सनली अच्छा लग रहा है वो फर्स्ट वाला लग रहा है, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा खूबसूरती आ रही है, शेप अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी स्ट्रक्चर है उसके साथ जा रही है, तो इसलिए मुझे पहले वाली शेप ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर आपको दूसरी वाली आसान लग रही है या अच्छी लग रही है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखें कितना इजी और सिंपल तरीका था इसको बनाने का, और देखने में कितना एस्थेटिक लग रहा है। आजकल लड़कियों को वाइब आनी चाहिए, मेहंदी से इतना मतलब नहीं है जितना कि मेहंदी की वाइब आनी चाहिए। तो अगर आपकी किसी पार्टी मेहंदी है या कुछ भी इस तरीके का डिज़ाइन है, आप उसमें हल्का हल्का सा अगर लगाना चाहें तो इस तरीके के डिज़ाइन को आप फॉलो कर सकते हैं। यह है हमारा कंप्लीट डिज़ाइन, और आप लोग मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। मेरी कोशिश तो यही होगी कि जो सबसे इजी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं कि बिगनर्स भी कर सकते हैं, उनको आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। अगर मैं स्टार्टिंग में ही बहुत ही भारी भारी डिज़ाइन दे दूँगी, ऐसी चीज़ें दे दूँगी जो कि आप लोग कर ना सके, तो आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। यही 2 एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हमने पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा नहीं किया कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।